Hello friends, myself Jaivir Shah, and today we are going to discuss about nanotechnology and surface engineering lecture 2 on this particular series of video book. And in this lecture particularly we are going to discuss about introduction of the nanotechnology. So first of all, nanotechnology किसे कहते हैं वो बात करेंगे हम. सेकेंडली उसका इंट्रोडक्शन कि नैनो टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली कहाँ से स्टार्ट हुई, कितने स्केल से स्टार्ट हुई, मींस मेजरमेंट से स्टार्ट हुई. देन सम एग्जांपल ऑफ इट कि नैनो टेक्नोलॉजी के क्या एग्जांपल्स हैं अभी रिसेंट वर्ल्ड में, ताकि हमें उसका इम्पोर्टेंस पता चले कि कितनी इम्पोर्टेंट या कितने लार्ज स्केल पे ये अप्लाई हो रही है. एंड थर्ड थिंग इज डेफिनेशन ऑफ दी नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो साइंस. इसके बारे में हम बात करने वाले हैं. मेरा नाम है जयवीर शाह, मैंने पीएचडी अभी मैं परस्यूइंग कर रहा हूँ. आई एम मास्टर्स फ्रॉम ऑटोमोबाइल, बैचलर्स इन मैकेनिकल एंड ऑल्सो पेटेंट एजेंट, एंड करंटली वर्किंग एज एन प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एट विरायतन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग. एंड आई वेलकम यू ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर सीरीज. सो शैल वी स्टार्ट आवर लेक्चर. ओके, कहीं पर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं इस वीडियो के, ताकि मैं उसको पढ़ पाऊँ और उसका आंसर दे पाऊँ. एंड सेकंड थिंग, ये जीटीयू सिलेबस के हिसाब से ही स्टार्टेड है. फर्स्ट लेक्चर में मैंने सिलेबस दिखाया था, अब सेकंड लेक्चर से मैं सिलेबस को पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ. सो द फर्स्ट थिंग इज स्केल. ये स्केल क्या है वो समझ लीजिए. तो नैनो टेक्नोलॉजी कहेंगे किसको हम? मैं पेन ले लेता हूँ. ये है पेन, और नैनो टेक्नोलॉजी के लिए मुझे एक पेन ही चाहिए बस. तो ये रही पेन. चलिए पेन के साथ हाइलाइटेड पेन ही है. ओके, सो पेन चाहिए मुझे, और मैं पहले से ही बता देता हूँ कि नैनो टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं. तो यहाँ पर लिखा हुआ है उसका आंसर, नैनोमीटर में जो हो उसे नैनो टेक्नोलॉजी में कंसिडर किया जाता है. अब नैनोमीटर यानी कितना, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि 1 बिलियन कितना होता है. अगर आपको पता है तो वीडियो को पॉज कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए कि 1 बिलियन कितना होता है. जिनको नहीं पता है वो यहाँ पर देखे कि बिलियंस किसको कहा जाता है, या बिलियनर हम कैसे किसी को कहते हैं. तो बिलियनर के पास कितनी संपत्ति होती है. चलिए, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ 1 से. 1 मीन्स यूनिट, फिर 10 टू द पावर 1 होगा. यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 10 टू द पावर 0. 10 टू द पावर 0 मीन्स 1. 10 टू द पावर 1 मीन्स 10. 10 टू द पावर 2 मीन्स 100. 10 टू द पावर 3 मीन्स 1000. 10 टू द पावर 4 मीन्स 10,000. 10 टू द पावर 5 मीन्स 1 lakh. 10 टू द पावर 6 मीन्स 10 lakhs. 10 टू द पावर 7 मीन्स 1 crore. 10 to the power 8 means 10 crore, and 10 to the power 9 means 100 crore. तो जिनके पास 100 करोड़ रुपीस की संपत्ति है उसको हम बिलियनर कहते हैं. और अगर किसी भी पार्टिकल का अगर आप 10 टू द पावर -9 पार्टिकल ले ले तो उसे हम नैनो मीटर स्केल कहते हैं. 1 मीटर का 10 टू द पावर -9 स्केल, दैट इज कॉल्ड नैनोमीटर. तो अब आप समझ पा रहे होंगे, कोरिलेट कर पा रहे होंगे कि ये साइज, ये स्केल जो कहां पर दी गई है, दैट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर. तो यहां पर हमें क्या करना है, 0.1 इंटू 10 टू द पावर -9 इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर. अगर आप ये मीटर में देखना चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 टू द पावर -9 में, इतना मीटर है. ओके, तो 0.1 से लेके 1 तक क्या आ रहा है, गैस, आयन एंड सॉल्ट. फिर 1 नैनोमीटर से लेके 10 नैनोमीटर तक कौन सी चीज आ रही है, उसको कहते हैं हम माइक्रोमोलेक्यूल. और उसमें कौन सी चीज है, पायरोजन, सुगर्स, क्वांटम डॉट एंड मिसेलस.
10 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर की रेंज में क्या क्या आएगा? दैट इज कोल्ड माइक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स, सॉरी नॉट माइक्रो, माइक्रो से ज्यादा बड़ा, मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स में क्या क्या आ रहा है? पेंट, पिगमेंट्स, वायरस इसके अंदर आ रहा है। बड़ी बात है ना, वायरस भी नैनोमीटर की कौन सी स्केल में आ रहा है? 10 टू द पावर, अगर -9 के साथ मल्टीप्लाई 10 करें या 100 करें तो क्या हो गया? वायरस किसके बीच में आएगा? 10 टू द पावर -7 से लेके 10 टू द पावर -8 के बीच में। ये भाई साहब नैनो स्केल से और बड़े हैं। ओके, कोलोइडल सिलिका, ये भी किस में आएगा? माइक्रोमोलिक्यूल के स्केल में आएगा। और कुकिंग स्मोक का थोड़ा सा परसेंटेज मैक्रोमोलिक्यूल के स्केल में आएगा, बाकी का माइक्रोमोलिक्यूल के स्केल में आएगा। कुकिंग स्मोक यानी जब भी हम खाना बनाते हैं तो जो भाप बनती है, दैट इज कॉल्ड कुकिंग स्मोक। अब 100 से लेके 1000 नैनोमीटर की रेंज के बीच में जो आ रहा है, दैट इज कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल। उसके बारे में तो हमने बात कर ली। फिर 1000 से लेके 10,000 मोलिक्यूल्स नैनोमीटर साइज के बीच में जो आ रहा है, जिसकी साइज उतनी हो, वो होते हैं माइक्रो पार्टिकल। देखिए, पहले था मोलिक्यूल, फिर आ गया पार्टिकल। पार्टिकल्स में क्या क्या आते हैं? बैक्टीरिया। अब मैं आपको कहूं कि बैक्टीरिया वायरस से बड़े होते या छोटे होते हैं, तो योर आंसर इज वेरी मच क्लियर कि बैक्टीरिया वायरस से बड़े होते हैं। रेड ब्लड सेल, वो भी किस में आता है? 1000 नैनोमीटर से लेके 10,000 नैनोमीटर के बीच में उसकी साइज रहती है। जो रेड ब्लड सेल, जो ब्लड में हमारे सेल्स रहते हैं, उसकी बात चल रही है। यीस्ट का सेल्स, वो भी इसके ही अंदर आता है। और पेट डेंडर, वो भी माइक्रो पार्टिकल के अंदर आता है। ओके, अब 10,000 से लेके 1 लाख नैनोमीटर के बीच में क्या क्या आता है? दैट इज कॉल्ड मैक्रो पार्टिकल। माइक्रो छोटे छोटे होते हैं, मैक्रो यानी बड़ा। ओके, उसमें आता है पोलिन, सैंड एंड ह्यूमन हेयर। ह्यूमन हेयर, अपने बाल जो होते हैं ना, वो 1 लाख नैनोमीटर की साइज के होते हैं। 1 लाख नैनोमीटर तो आप ऐसा कह सकते हैं 10 टू द पावर -4 मीटर, क्योंकि जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर -9 के साथ, तो हमें पता चलेगा कि हेयर जो है वो बहुत बड़ी चीज है एज कंपेयर टू नैनो पार्टिकल्स। तो नैनो पार्टिकल्स आप समझ चुके होंगे अभी, 10 टू द पावर -9 जहां पर लगता है उसे हम नैनो पार्टिकल्स कहना चालू कर देते हैं। और यहां से 100 या 1000 तक जा सकते हैं, 100 या 1000 तक जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो कवर कर रहे हैं हम, वो नैनो पार्टिकल और नैनो टेक्नोलॉजी के लिए है। तो आई होप कि आपको ये चार्ट समझ में आ गया होगा। ये चार्ट में अगर कोई भी डिफिकल्टी है, कमेंट सेक्शन नीचे ही है, वहां पर लिख के आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी लेक्चर में, और पहले तो इसको क्लोज करते हैं। ओके, नेक्स्ट, वेरी गुड। I need to put my pen out of here. I'm cancelling my pen and again इसकी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पे नजर डालते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी डील्स विथ स्मॉल स्ट्रक्चर और स्मॉल साइज मटेरियल्स। समझिएगा, बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर और बहुत छोटे छोटे मटेरियल के साथ नैनो टेक्नोलॉजी डील्स करती है। द टिपिकल डायमेंशन स्पैन लूप 9s फ्रॉम दी सब नैनोमीटर टू सेवरल 100 नैनोमीटर। यहां पर थोड़ा सा करेक्शन है, दैट इज 10 टू द पावर, ये 9s मत समझिएगा, दिस इज कॉल्ड 10 टू द पावर -9। ये पावर की हम बात कर रहे हैं। वहां से लेके सब नैनोमीटर टू सेवरल 100 नैनोमीटर्स तक, यानी यहां से 100 नैनोमीटर्स तक हम जा सकते हैं, 10 टू द पावर -7 तक हम जा सकते हैं। अ नैनोमीटर इज 1 बिलियंथ ऑफ मीटर। अब आप, मुझे लगता है कि यहां पर किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 बिलियंथ ऑफ मीटर, 10 टू द पावर -9। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट ओवर हियर। One second. ओके, पेन को मुझे निकालना पड़ेगा।
Okay, the next point. 1 nanometer is approximately the length equivalent to 10 hydrogen or 5 silicon atoms aligned in a line. अगर 10 हाइड्रोजन एटम्स को या 5 सिलिकॉन एटम्स को एक ही लाइन में रख दिया जाए, 10 हाइड्रोजन एटम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हाइड्रोजन एटम को एक ही साथ अलाइन कर दिया जाए या फिर 5 सिलिकॉन एटम्स को 5 सिलिकॉन एटम्स को एक ही साथ अलाइन कर दिया जाए 1 2 3 4 5 तब जाके 1 नैनोमीटर बनता है। इसका मतलब सिंपल सा है कि नैनोमीटर कहना चाहता है कि वो हाइड्रोजन से बड़ा है या सिलिकॉन से बड़ा है। Small features permit more frictionally in a given space. But nanotechnology is not only a simple continuation of miniaturization from micrometer scale down to nanometer scale. माइक्रो को हम ऐसा समझ सकते हैं कि 10 to the power minus 3 to 10 to the power minus 6। ये जो माइक्रोन मीटर स्केल है, उस माइक्रोन मीटर स्केल से हम अगर नैनोमीटर स्केल में जा रहे हैं यानी नीचे जा रहे हैं तो उतना ही डाउन वर्ल्ड कोई स्केल नहीं है, यानी उतना ही छोटा कर देना वही सिर्फ चीज नहीं है, इससे इफेक्ट भी चेंज हो रही है। किस तरीके से हो रही है उसके बारे में भी जानते हैं। वापस materials in the micrometer scale mostly exhibit physical properties the same as that of the bulk form। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई चीज है, जैसे कि मेरे पास ये ग्लास है। अब इस ग्लास को आप ध्यान से देखिएगा, ये ग्लास का जो मटेरियल है, सपोज आप एज्यूम कर लीजिए कि इट इज ऑफ सिल्वर। ओके, तो सिल्वर अगर मैं इस ग्लास को अभी मैं नॉर्मल टेम्परेचर पे रखूं तो ये मेल्ट नहीं हो रहा है, ये तो सॉलिड स्टेट में है। बट ऐसा हो सकता है कि अगर मैं इस ग्लास का नैनो पार्टिकल ले लूं और उस नैनो पार्टिकल को मैं अगर एटमॉस्फेयर में रखूं तो वो मेल्ट हो जाए। तो यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो बल्क प्रॉपर्टीज है उससे नैनो पार्टिकल की प्रॉपर्टीज डिफर हो सकती है। एंड दैट्स व्हाई दिस स्टडी इज वेरी मच इंटरेस्टिंग एंड वेरी मच वैल्यूएबल। ओके, however materials in the nanometer scale may exhibit physical properties distinctively different that from the bulk। यानी पूरे ग्लास के हिसाब से अगर उसका नैनोमीटर निकाला जाए तो उसकी प्रॉपर्टी अलग हो सकती है, वो अलग बिहेव कर सकते हैं। Materials in this size range exhibit some remarkable specific properties। बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करते हैं। A transition from atom or molecules to bulk form take place in this size range। तो यहां पर एटम से लेके मॉलिक्यूल टू बल्क फॉर्म, एटम यानी एक अणु, मॉलिक्यूल यानी एक परमाणु, और परमाणु, अणु एंड बल्क फॉर्म, तो उससे भी बड़ा, यानी एक छोटा सा स्मॉल अगर पार्टिकल आप ले लें, उससे ज्यादा एक क्लस्टर और उससे ज्यादा एक बल्क प्रॉपर्टी, तीनों में वेरिएशंस आपको मिलेगी। ये कहना ये चाहता है पर्टिकुलर ये टॉपिक। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल क्रिस्टल इन द मैनोमीटर स्केल हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट। ये समझिएगा, क्रिस्टल इन द नैनोमीटर स्केल हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट। जैसे मैंने आपको बताया, अब आप क्रिस्टल को तो आप समझ रहे होंगे, क्रिस्टल एक हीरा समझ लीजिए कि हीरा को अगर, डायमंड को, क्रिस्टल को अगर हम तोड़ देंगे नैनोमीटर स्केल में, तो नैनोमीटर स्केल पे उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है। मगर क्या हम डायमंड को जला सकते हैं इजीली? इट इज नॉट पॉसिबल। डायमंड को क्या हम रब कर सकते हैं? डायमंड जनरली इट इज यूज्ड फॉर कटिंग टूल। ओके, तो उसका अगर एग्जांपल लें तो डायमंड को अगर हमें
घिसना है तो इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसकी सरफेस प्रॉपर्टी डिफर हो रही है। सरफेस प्रॉपर्टी थोड़ी सी डिफरेंट है। सरफेस पे जो क्लस्टर है वो बहुत ही ज्यादा प्रॉपर्टी उसको प्रदान करते हैं एज कंपेयर टू जब वो नैनो स्केल की तरफ मूव करते हैं। तो अगर हम उसका छोटा पार्टिकल ले लें, द डिफरेंस कैन बी एज लार्ज एज 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि पूरे अगर क्रिस्टल को जलाने के लिए अगर मुझे 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, तो उसका एक छोटा सा नैनो पार्टिकल उसको जलाने के लिए मुझे शायद 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी बहुत ज्यादा लगेगा, यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड में भी वो जल जाएगा। एंड रिड्यूस टू लेटाइस कांस्टेंट, since the number of surface atoms or ions become significant fraction of the total number of atoms or ions in the surface energy plays a significant role in the thermal stability। यही मैंने कहा आपको कि इस ग्लास की अगर पूरा बल्क देखो तो पूरे बल्क को जलाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की या बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत है, मगर इसका कोई एक नैनो पार्टिकल ले लीजिए आप, तो उस नैनो पार्टिकल को जलाने के लिए उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। दैट इज, ये तो मैंने एक एजम्पशन दिया था, दैट इज नॉट ट्रू फॉर दिस क्लास, वेदर इट इज ट्रू और नॉट आई डोंट नो, बट एग्जांपल जो बुक में दिया गया है वो तो ट्रू है कि क्रिस्टल्स में ऐसा होता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल प्लीज। तो नेक्स्ट एग्जांपल है कि द फेरोइलेक्ट्रिक एंड फेरोमैग्नेटिक may lose their ferroelectricity and ferromagnetism when the material are shrunk to the nanometer scale। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स या फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन कैपेसिटी या मैग्नेटिज्म कंडक्शन कैपेसिटी को छोड़ सकते हैं अगर उसको हम नैनो पार्टिकल स्केल में लेके आए तो। बल्क सेमीकंडक्टर्स बिकम इंसुलेटर व्हेन द कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन इज सफिशिएंटली स्मॉल। सेमीकंडक्टर जो विद्युत प्रवाह के सुवाहक कहे जाते हैं, यानी उसको फ्लो करने में आसानी रहती है, उस सेमीकंडक्टर को हम इंसुलेटर बना सकते हैं, यानी वहां से इलेक्ट्रिक एनर्जी निकल ही ना पाए ऐसा बना सकते हैं अगर उसको नैनो स्केल में डिवाइड किया जाए तो, इन अ कपल ऑफ नैनोमीटर्स। ऑल्दो बल्क गोल्ड डज नॉट एग्जिबिट कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। अगर हम सोने को देखें, गोल्ड बल्क में उसके पास कोई कैटालिटिक प्रॉपर्टी नहीं है। कैटालिटिक प्रॉपर्टी यानी अगर मैं बात करूं कि एग्जॉस्ट एमिशन, जो धुआं निकल रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, बाहर एमिशंस जो आ रहे हैं किसमें से, व्हीकल में से, तो उस व्हीकल में से जो एमिशंस निकल रहे हैं उसको अगर रिड्यूस करना है, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, तो वहां पर पैलेडियम और रोडियम जैसे कैटलिस्ट यूज होते हैं, जिंक जैसे, कोबाल्ट जैसे कैटलिस्ट यूज होते हैं। तो वो कैटलिस्ट का काम क्या होता है, उस प्रोसेस को स्पीड अप कर देते हैं, यानी प्रोसेस में यूज नहीं होते हैं बट उस प्रोसेस को स्पीड अप कर देते हैं, उस प्रोसेस को कंप्लीट करने में एक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वापस वो अपने फॉर्म में आउटपुट में निकल आते हैं। इनपुट में तो वो केमिकल रिएक्शन में जाते हैं, आउटपुट में निकल आते हैं, तो वो यूज नहीं होते हैं, यूज किए बगैर वहां पर काम होता है। तो वैसे कैटलिस्ट के तौर पे गोल्ड एज अ बल्क काम नहीं कर सकता। अगर आप गोल्ड का 1 ग्राम डाल दीजिए तो वो काम नहीं करेगा, बट अगर हम गोल्ड को नैनो पार्टिकल साइज में वहां पर रखें तो AU नैनो क्रिस्टल डेमोस्ट्रेट टू बी एन एक्सेलेंट लो टेम्परेचर कैटलिस्ट। तो वो बहुत ही बढ़िया लो टेम्परेचर कैटलिस्ट बन के आता है, और लो टेम्परेचर कैटलिस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको मैं एक रिसर्च के बारे में भी बता देता हूं कि अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन है, ये नैनो टेक्नोलॉजी का वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, तो एक रिसर्च यहां पर भी कर सकते हैं, क्योंकि 0 से लेके अप टू 2 मिनट्स, मैं ये 0 to 2 मिनट्स कह रहा हूं, तब तक जो भी कैटालिटिक कन्वर्टर लगा है व्हीकल में, वेदर इट इज बाइक और कार, वो कैटालिटिक कन्वर्टर एफिशिएंट नहीं है एमिशन को रिडक्शन करने में अप टू 2 मिनट्स। क्यों? क्योंकि 0 to 2 मिनट में कैटालिटिक कन्वर्टर को एनर्जी चाहिए अप टू 600 या 400 डिग्री सेंटीग्रेड, और वो जब तक टेम्परेचर क्रिएट नहीं होता है तब तक वो कोई भी कन्वर्जन नहीं कर सकता है। इसलिए लो टेम्परेचर कैटलिस्ट की बहुत जरूरी है, जो लो टेम्परेचर पे एमिशंस को कम कर पाए। सो दैट इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ दिस particular thing, but nothing is out of scope in case of engineering. Whenever we are discussing, we need to think in that direction, that how such study can be helpful to overall betterment of the society.
ओके, एग्जाम्पल भी हो गए, अब डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो थर्ड पॉइंट इज डेफिनेशन। Currently there are lot of different opinions about what exactly is nanotechnology. बहुत opinions है कि nanotechnology क्या है। For example, some people consider the study of microstructure of material using electron microscopy and the growth and characterization of thin film as nanotechnology. तो जो छोटे छोटे माइक्रोन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से स्टडी करना माइक्रो स्ट्रक्चर को और फिर एक थिन फिल्म बनाना, उसे कहते हैं हम नैनो टेक्नोलॉजी। ये भी एक डेफिनेशन है। अदर पीपल कंसीडर अ बॉटम अप अप्रोच इन मटेरियल सिंथेसिस एंड फैब्रिकेशन सच एज सेल्फ असेंबली ऑफ बायोमिनरलाइजेशन टू फॉर्म हायरार्कियल स्ट्रक्चर लाइक एबलोन सेल इज नैनो टेक्नोलॉजी। अगर आपने एबेलोन सेल नहीं देखा है तो आप एबेलोन सेल यानी जो मोती होते हैं ना समुद्र के अंदर, जो मोती होते हैं जिसका शेप कान के जैसा होता है, ईयर शेप के जैसा होता है, वो जो मोती के जो सेल होते हैं दैट इज कॉल्ड एबेलोन सेल। तो एबेलोन सेल की तरह जिसका स्ट्रक्चर हो वैसी हायरार्कियल स्टडी उसको नैनो टेक्नोलॉजी कहा जाता है। थर्ड इज ड्रग डिलीवरी by putting drug inside carbon nanotubes is considered as nanotechnology। यानी कि हमें ब्लड सेल्स के अंदर अगर ड्रग को डालना है तो उसको कार्बन सेल्स के अंदर अगर हम ड्रग को डाल दें, अगर नैनोमीटर में ड्रग को बना पाए तो उसे हम नैनो टेक्नोलॉजी कहेंगे। माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम MEMS एंड लैब ऑन अ चिप आर कंसिडर एज अ नैनो टेक्नोलॉजी। लैब ऑन अ चिप, अभी तो आप समझ चुके होंगे कि जितनी भी देर हम अभी तो क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी का यूज बहुत ही वाइड स्प्रेड हो रहा है कि जहां पर हम एक अपना ब्लड का ड्रॉप लेके अगर हम एक प्लेट पे रखते हैं और उसको अगर हम नैनो टेक्नोलॉजी वाले मशीन के अंदर इंसर्ट करते हैं तो वो हमारा कितना शुगर है वो बता देता है। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ द नैनो टेक्नोलॉजी। More futuristic or science fiction like opinions are that nanotechnology means something very ambitious and startlingly new, such as miniature submarines in bloodstream। अब ये कितना, देखिए, एक अगर हम नई सोच के साथ देखें या जो अभी परसेप्शन चल रहा है उसके बारे में बात करें तो ब्लड सेल्स के अंदर एक छोटी सी सबमरीन को छोड़ा जाए, दैट इज कॉल्ड नैनो टेक्नोलॉजी। स्मार्ट सेल्फ रेप्लिकेशन नैनो रोबोट्स मॉनिटरिंग आवर बॉडी। एक छोटा सा नैनो रोबोट हमारी बॉडी को बार बार एनालाइज करता रहे। स्पेस एलिवेटर्स मेड ऑफ नैनो ट्यूब्स एंड द कोलोनाइजेशन ऑफ स्पेस। ऐसा समझ लीजिए कि आपकी पूरी बॉडी एक यूनिवर्स बन चुकी है और उसके अंदर छोटे छोटे रोबोट्स वर्क कर रहे हैं। अगर आप कोई भी एक्टिविया से कहीं से भी कोई भी पार्ट खराब हो रहा है तो वो रोबोट वहां पर जाके उस पार्ट को, उस सेल को ठीक करके आ जाए, उसका पूरा अगर हम असेंबली बनाकर हमारे ब्लड सेल के अंदर रख पाए। सो दैट इज दी वन ऑफ द फ्यूचरिस्टिक व्यू ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब आते हैं बात क्वेश्चन पे कि यहाँ से 3 क्वेश्चन निकलते हैं। स्केल आप बता दीजिए कि स्केल क्या क्या है। स्केल मीन्स इंजीनियरिंग स्केल, इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस आपने यहाँ से क्या क्या समझी है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, छोटे छोटे लाइन, छोटे छोटे वर्ड्स कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे भेज दीजिएगा कि यहाँ से आपको कौन सी डेफिनेशन या कौन सा एग्जाम्पल समझ में आया। थैंक यू वेरी मच। जय विशा साइनिंग ऑफ। हैव अ नाइस डे।